नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं जो ये सिद्ध करती है कि इस संसार में चाहे कितनी भी शक्ति क्यों न हो, अंतिम निर्णय सदैव भाग्य ही करता है। चारों ओर हिम से ढका हुआ कैलाश पर्वत मंद चांदनी चमक रही है, मंद मंद हवा बह रही है। भगवान शिव गहन ध्यान में लीन है, उनके चेहरे पर असीम शांति और गंभीरता है। तभी माता पार्वती नर्म कदमों से आती हैं। वे भगवान के समीप बैठकर धीरे से पूछती हैं, हे स्वामी, मेरे मन में एक गहन प्रश्न है। मैंने देखा है कि कोई बल, कोई धन और कोई ज्ञान पर गर्व करता है, पर फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, फिर भी उन्हें सब मिल जाता है। क्या इस संसार में सचमुच भाग्य से बड़ा कुछ भी नहीं है? तब भगवान शिव ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके नेत्रों में गहरी करुणा और रहस्य झलक रहा था। तब शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारा प्रश्न गूढ़ है। सच तो यह है कि धन, बल, विद्या, सौंदर्य ये सब जीवन को सजाते हैं, परंतु ये तभी फल देते हैं जब भाग्य साथ देता है। भाग्य बिना सब व्यर्थ हो जाता है। बलवान भी हार सकता है, विद्वान भी असफल हो सकता है, धनी भी निर्धनता का स्वाद छक सकता है, और कभी साधारण व्यक्ति भी केवल भाग्य के सहारे राजा बन जाता है। यही कारण है कि मैं कहता हूं, भाग्य से बड़ा इस संसार में कुछ भी नहीं। तब पार्वती जी बोली, स्वामी, यदि ऐसा है तो फिर क्या मनुष्य का प्रयास व्यर्थ है? क्या तप, साधना, विद्या और कर्म कुछ मायने नहीं रखते? यदि सब कुछ भाग्य ही है तो मनुष्य क्यों संघर्ष करे? तब शिव जी बोले, नहीं देवी, ऐसा नहीं है। प्रयास करना ही मनुष्य का धर्म है। संघर्ष और परिश्रम से ही भाग्य के द्वार खुलते हैं, परंतु अंतिम फल वही मिलता है जो विधि के लेखे में लिखा होता है। मनुष्य को कर्म करना चाहिए, परिणाम पर अधिकार नहीं। यही गीता का सत्य है और यही जीवन का नियम है। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कथा से दूंगा। यह कथा है एक साधारण लोहार के बेटे और एक अद्भुत जादुई कन्या की। दोनों ने जीवन में चमत्कार देखे, संघर्ष किए, परंतु अंततः वही हुआ जो उनके भाग्य में लिखा था। तो सुनिए देवी, कथा आरंभ करता हूं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लोहार रहता था। दिन रात आग के धौंकनी में तपकर, हथौड़ी चलाकर वह गांव वालों के लिए औजार और सामान बनाया करता। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, परंतु हृदय ईमानदारी और श्रम के प्रकाश से भरा था। उसका एक पुत्र था, तेज तर्रार, महत्वाकांक्षी, परंतु भीतर से घमंडी और अभिमान था। एक दिन वह अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मेरे लिए एक ऐसी छुरी बनाइए जिसकी धार बिजली जैसी तेज हो। पिता चौंक गए और बोले, बेटा, छुरी का क्या करोगे? उसका उपयोग किस काम में लेना चाहते हो? युवक मुस्कुराकर बोला, आप इतना क्यों पूछते हैं? आप मेरे पिता हैं, लोहार हैं, बस मेरा कहा मानिए और छुरी बना दीजिए। गरीब लोहार ने बहुत समझाया, परंतु पुत्र की जिद के आगे वह विवश हो गया। आखिरकार उसने लोहे की एक चमकदार छुरी बनाई। जैसे ही छुरी बेटे के हाथ में आई, उसके चेहरे पर दंभ और आंखों में विकृति भर आई। वह ऊंची आवाज में बोला, सुनो पिताजी, कल सुबह ही राज दरबार जाओ और राजा से कहो कि उनकी राजकुमारी का विवाह मुझसे कर दिया जाए। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो यह छुरी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देगी। यह सुनकर गरीब लोहार का हृदय कांप उठा। उसके हाथ पांव सुन्न हो गए, आंखों से आंसू बहने लगे। वह मन ही मन विलाप करने लगा, हे प्रभु, यह कैसी घड़ी आ गई मेरे जीवन में। मैंने अपने ही हाथों अपने बेटे को हथियार थामा दिया और वहीं आज मेरे प्राणों का शत्रु बन बैठा। हाय, मैंने क्यों उसकी जिद पूरी की? यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। उसके सामने दो ही मार्ग बचे थे। यदि दरबार जाकर राजकुमारी का रिश्ता मांगता तो राजा अपमानित समझकर उसे मृत्यु दंड दे देता, और यदि दरबार न जाता तो अपने ही बेटे की छुरी से प्राण गंवाने पड़ते। बेबस होकर वह आकाश की ओर देखने लगा और बोला, जो भी हो, प्रभु पुत्र के पागलपन के आगे अपमानित होकर मरने से तो बेहतर है कि महाराज के सामने सत्य कहकर सम्मानजनक मृत्यु पाऊं। वह आंसू पोंछकर अपने भाग्य को स्वीकार करता हुआ अगले दिन दरबार जाने की तैयारी करने लगा। कुछ दिनों के बाद लोहार कांपते हुए कदमों से सम्राट धर्णवीर के राजमहल पहुंचा। दरबार में उसने विनम्रता से प्रणाम किया। माथा टेककर धीमे और हकलाते स्वर में बोला, महाराज, कृपया मेरी बात सुनिए।
मेरे पुत्र ने आज्ञा दी है कि मैं आपकी राजकुमारी का विवाह उसके लिए मांगूं। राजसभा में सन्नाटा छा गया। सम्राट का मुख लाल हो आया और पैरों तले जमीन कांपी सी। क्रोध की लपटें उसकी आंखों में चमक उठी। गर्जित स्वर में उसने कहा, धृष्ट लोहार, तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी कुलवैभव्य राजकुमारी का हाथ मांगने आया? यह हमारे राज परिचय का अनादर है। सम्राट तुरंत दंड देने की इच्छा जता रहे थे कि तभी दरबार अपने तेज बुद्धि और नीति वचनशील मंत्री आचार्य वत्सराज, जो नीति और परामर्श में प्रख्यात थे, आगे आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्षमा कीजिए। यदि आप आज इसे दंड दे देंगे तो प्रजा में तरह तरह की बातें फैलेंगी। लोग कहेंगे कि राज्य में किसी ने अपनी बात कह दी और उसे बिना सुने मार दिया गया। राजकाज की मर्यादा बनी रहे, इसके लिए हम इसे चतुराई से परास्त करें। एक ऐसी शर्त रखें जिसे पूरा करना असंभव लगे। यदि वह पूरा हो जाए तभी विवाह संभव होगा। सम्राट ने थोड़ी देर विचार कर वत्सराज के सुझाव पर सहमति व्यक्त की। आचार्य वत्सराज ने गंभीरता से लोहार की ओर देखा और उच्चारित किया, सुनो लोहार, यदि तुम्हारा पुत्र वास्तव में राजकुमारी का वर पाने का अधिकारी है तो उसे ऐसा अद्वितीय कार्य करना होगा जिसे इस पृथ्वी पर आज तक न किसी ने देखा हो और न किसी ने सुना हो। वही साबित कर दे, तभी विवाह मान्य होगा। यह सुनकर लोहार का चेहरा गंभीर हो उठा। भय और आशंका ने उसे घेर लिया। उसका मन कराह उठा। हे प्रभु, यह कैसी कठोर शर्त! यह न तो मेरे बेटे के वश में है और न किसी अन्य मनुष्य के। भारी भारी कदमों से वह दरबार से लौट आया। राजमहल से किसी तरह जीवित लौटकर उसने पहले स्थान पर जाकर मंदिर में हाथ जोड़कर परमेश्वर का धन्यवाद किया। आंसुओं से भरे नेत्रों से कहा, हे प्रभु, आपकी ही कृपा से मैं आज बचा हूं। यदि आपकी रक्षा न रही होती तो वह क्रोध मुझे भस्म कर देता। घर लौटकर उसने सारी कथा बेटे को शब्दबद्ध सुनाई। राजा का क्रोध, मंत्री वत्सराज की शर्त और अब सामने पड़ा कठिन प्रश्न। जब उसने कहा कि यदि तू ऐसा कार्य कर दे जिसे न किसी ने देखा हो न सुना हो तभी विवाह संभव है, तो पुत्र खुशी से हंसा और बोला, पिताजी तू चिंता न कर। यह संसार अनोखे अद्भुतों से भरा है। हम चलेंगे, खोजेंगे और ऐसा कार्य ढूंढेंगे कि सम्राट भी दंग रह जाए। लोहार ने गहरी सांस ली। बेटे के आत्मविश्वास में भय भी अनुभव किया, पर साथ ही समझ लिया कि अब भागने का कोई अर्थ नहीं। उसे भी बजरंग की तरह टिके रहना होगा। उसने कहा, बेटा, तेरा साहस देखकर मन बेचैन है। यह मार्ग सरल नहीं, पर भाग्य से भागना व्यर्थ है। चलो उठो, हम इस कठिन यात्रा पर निकलते हैं। दोनों ने गांव में सभी से विदा ली। अटूट निश्चय लेकर भोर की ओर निकल पड़े, उस कठिन परीक्षा की ओर जिसकी कसौटी पर न केवल उनका परिक्रम होगा वरन उनके भाग्य की भी परख होगी। नाथ, यह कैसा भाग्य है कि पिता पुत्र परीक्षा की इस कठिन राह पर निकल पड़े। शिव मुस्कुराए और बोले, हे देवी, यही भाग्य की लीला है। साधारण मनुष्य जब असंभव कार्य की खोज में निकलता है तब उसका धैर्य और विश्वास ही उसकी असली परीक्षा बन जाता है। सुनो, आगे क्या हुआ। कई दिनों की यात्रा के बाद लोहार और उसका बेटा एक घने जंगल में पहुंचे। पेड़ों के बीच से छन छन कर आती धूप, पक्षियों का कलरव और ठंडी हवा, सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। चलते चलते वे एक स्थान पर पहुंचे जहां एक विशाल पीपल का वृक्ष खड़ा था। उसकी छांव तले एक अजीब साधु बैठा था। सामने अग्निकुंड जल रहा था और आश्चर्य यह कि उसने अपनी टांगें उसी अग्निकुंड में डाल रखी थीं। अग्नि की लपटें उसके पैरों से निकल रही थीं, पर उसके चेहरे पर पीड़ा का कोई भाव न था। उसके सामने कढ़ाई रखी थी जिसमें वह पत्ते और फल तल रहा था। वह मुस्कुराता और कहता जाता, इससे स्वादिष्ट भोजन और कहां मिलेगा। लोहार और उसका पुत्र यह दृश्य देखकर दंग रह गए। दोनों ने मन ही मन सोचा, यह काम न कभी देखा गया न सुना गया। यदि यह विद्या मिल जाए तो यही हमारी मुक्ति है। लोहार ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे साधु पुरुष, कृपा करके मेरे पुत्र को अपना शिष्य बना लीजिए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मैं शिष्य नहीं बना सकता। यदि सचमुच यह विद्या चाहिए तो आगे बढ़ो, वहां मेरे गुरु विराजते हैं। थोड़ी दूरी पर वे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे। वहां भी एक व्यक्ति बैठा था जिसने अपनी एड़ी अग्निकुंड में डाली हुई थी और लपटें उठ रही थीं। उसके सामने कढ़ाई में तेल खौल रहा था
और वह उसमें आटे की धार छोड़कर सुनहरी जलेबियां उतल रहा था। जैसे ही जलेबियां बनती, वह बड़े चाव से उन्हें खाता और हंसता। लोहार और उसका पुत्र अवाक रह गए। उन्होंने सोचा, यह तो और भी कठिन और अद्भुत है। यदि यह कला मिल जाए तो राजा भी दंग रह जाएगा। लोहार ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मा, मेरे बेटे को अपना शिष्य बना लीजिए और यह कला सिखा दीजिए। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, नहीं, मुझे यह अधिकार नहीं है। यदि विद्या चाहिए तो आगे जाओ, वहां मेरे गुरु हैं। आखिरकार वे एक बेरी के पेड़ के पास पहुंचे। धरती पर लाल लाल पके बेर बिखरे थे और हवा में उनकी मिठास थी। वहां बैठा साधु और भी विचित्र था। उसके पैर के अंगूठे से अग्निशिखाएं उठ रही थीं और सामने कढ़ाई में गन्ने का रस खौल रहा था। वह रस को गाढ़ा करके गुड़ बना रहा था और आनंद से खा रहा था। लोहार ने फोल्डेड हैंड्स करके निवेदन किया, हे तपस्वी, मेरे बेटे को अपना शिष्य बना लीजिए। वह रहस्यमयी साधु ठंडी मुस्कान के साथ बोला, ठीक है, पर एक नियम है। सामने जो कमरा है उसमें बेटे को बैठाओ। ये लो चाबियां, बाहर से ताला लगाओ और 1 वर्ष बाद आना, तभी पता चलेगा कि वह योग्य है या नहीं। लोहार ने डरते डरते बेटे को कमरे में बैठाया और बाहर से ताला लगाया। जाते जाते साधु ने चाबियां वापस ले लीं और ठंडी हंसी में कहा, अब 1 वर्ष बाद आना। कमरे में अकेला बैठा युवक पहले तो सोचता रहा कि कोई भोजन या पानी लेकर आएगा, पर पूरा दिन बीत गया, न कोई आया, न दरवाजा खुला। भूख और प्यास से व्याकुल होकर उसने चारों ओर देखा और उसके होश उड़ गए। फर्श पर मानव अस्थियां बिखरी थीं, दीवारों पर सूखे रक्त के धब्बे थे और हवा में सड़ांध घुली थी। वह कांप उठा और मन ही मन बोला, हे प्रभु, मुझसे पहले कितने लोग यहां तड़प तड़प कर मरे होंगे। अब मेरी बारी है। यह मृत्यु कक्ष है, जहां से जीवित निकलना असंभव है। एक मरे की भयावह नीरवता में बैठा लोहार का पुत्र सोच रहा था, एक दिन मेरी हड्डियां भी इन्हीं अस्थियों के साथ बिखर जाएंगी। यह विचार आते ही उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वह जोर जोर से रोने लगा, मानो अपने ही भाग्य को कोस रहा हो। बहुत देर तक आंसू बहाकर उसका मन हल्का हुआ। वह कमरे के एक कोने में बैठकर आंखें मूंदकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे महादेव, यदि मृत्यु ही मेरा भाग्य है तो मुझे इतना साहस दीजिए कि मैं इसे शांति से स्वीकार कर सकूं, और यदि जीवन शेष है तो मुझे कोई मार्ग दिखाए। यहां माता पार्वती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया, स्वामी, ऐसे क्षण में मनुष्य क्या करे? जब चारों ओर मृत्यु का अंधकार हो तो आशा कहां से लाए? भगवान शिव ने करुणा भरे स्वर में उत्तर दिया, देवी, जब तक प्राण है तब तक आशा है। ईश्वर की ज्योति भीतर से राह दिखाती है। देखो, यही हुआ उस युवक के साथ। युवक ने निश्चय किया, जब तक प्राण है तब तक आस है। उसने चारों ओर देखा तो फर्श पर एक लंबी नुकीली हड्डी पड़ी थी। वह उसे उठा लाया और दीवार खोदनी शुरू कर दी। दिन रात थकान और पीड़ा को भूलकर वह खोदता रहा। धीरे धीरे मिट्टी गिरने लगी और अंततः दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक मनुष्य निकल सके। जब वह उस सुराख से दूसरी ओर पहुंचा तो उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। वहां एक सुसज्जित कक्ष था। दीवारों पर हरे रेशमी पर्दे, फर्श पर कीमती कालीन और बीच में जालीदार पर्दे के पीछे से किसी के श्वास लेने की आहट। युवक ने साहस जुटाया और पर्दा हटाया। तभी उसकी दृष्टि एक रूपवती युवती पर पड़ी। उसकी गुलाबी आभा से पूरा कक्ष आलोकित था। लंबे काले केश उसकी देह पर बिखरे थे और सोते सोते भी उसका सौंदर्य अलौकिक लग रहा था। युवक स्तब्ध खड़ा देखता रहा। तभी युवती की आंखें खुली। अपने कक्ष में अजनबी को देखकर पहले तो वह चौंकी, फिर शांत होकर बोली, डरने की आवश्यकता नहीं, आओ बैठो, बताओ तुम कौन हो और यहां तक कैसे पहुंचे? कांपते स्वर में युवक ने पूरी कथा सुना दी। कैसे उसके पिता उसे यहां छोड़कर गए और कैसे वह मृत्यु कक्ष से सुराख बनाकर यहां तक पहुंचा। युवती ने उसे फल और जल दिए और विश्वास दिलाते हुए कहा, जो बाहर बैठा है और गुड़ बनाता है वह मेरा पिता है। वह महान जादूगर है, पर मैं उसकी पुत्री हूं और उसकी विद्या से भी आगे बढ़ चुकी हूं। यदि पिता 14 सिद्धियों का अधिकारी है तो मैं 16 सिद्धियों की धनी हूं। भय मत करो, मैं तुम्हें जादू विद्या सिखाऊंगी। इसके बाद उसने युवक को तरह तरह के फल, उत्तम भोजन और रेशमी वस्त्र दिए।
दिन बीतते गए और वह प्रतिदिन उसे नई नई जादुई कलाएं सिखाती रही। धीरे धीरे युवक भी अद्भुत कलाओं में निपुण हो गया। समय का चक्र चलता रहा। 1 वर्ष बीत गया। लोहार अपने बेटे की चिंता करता, पर यह सोचकर रुका रहा कि जितना अधिक समय मिलेगा उतनी ही अधिक विद्या सीखेगा। 2 वर्ष बीत जाने के बाद वह फिर उसी स्थान पर पहुंचा। वहां वही दृश्य था। बेरी के वृक्ष के नीचे वही जादूगर बैठा था, एक टांग अग्निकुंड में डाले, अंगूठे से लपटें निकलती और सामने की कढ़ाई में गन्ने का रस खौलता। वह गुड़ बनाकर हंसते हंसते खा रहा था। लोहार कांपते स्वर में बोला, महात्मा, 2 वर्ष पूर्व मैंने अपने पुत्र को आपकी शरण में छोड़ा था, बताइए वह अब कहां है? जादूगर ने आलस से हंसते हुए कहा, मैं तो यहीं बैठा हूं, गुड़ बनाता और खाता। भीतर का हाल मुझे झांत नहीं, ताला तो तुमने ही लगाया था। ये लो चाबियां, जाकर स्वयं देख लो। लोहार का चेहरा पीला पड़ गया। उसके मन में आया, 2 वर्ष बीत चुके हैं, अब तो भीतर केवल हड्डियां ही मिलेंगी। कांपते हाथों से उसने ताला खोला। पहला कक्ष खाली था। सुराख से भीतर झांका तो उसकी आंखें छलक उठी। वहां उसका बेटा जीवित बैठा था और उसके पास वही रूपवती युवती थी। लोहार दौड़कर बेटे को सीने से लगा लिया और भगवान का लाख लाख धन्यवाद किया। यह सुनकर पार्वती जी ने आश्चर्य से कहा, स्वामी, यह तो अद्भुत है। मृत्यु कक्ष से जीवन कक्ष तक पहुंचना और फिर विद्या का वरदान मिलना, यह कैसे संभव हुआ? भगवान शिव ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे देवी, यही भाग्य की लीला है। जहां सब ओर मृत्यु का अंधकार हो, वहां भी यदि मनुष्य आशा का दीप जलाए रखे तो ईश्वर मार्ग दिखाते हैं। इस युवक का धैर्य ही उसका रक्षक बना। युवती ने लोहार से कहा, सुनो, यहां से निकलने का एक ही उपाय है। तुम बाहर जाकर ऐसा विलाप करो मानो तुम्हारा बेटा भूख प्यास से तड़पकर इसी कमरे में मर गया हो। पिता से विनती करो कि उसकी हड्डियां मुझे दे दो ताकि मैं उनका अंतिम संस्कार कर सकूं। वह अवश्य अनुमति देगा। लोहार बाहर गया और जोर जोर से रोने लगा, हाय, मेरा बेटा भूखा प्यासा तड़पकर मर गया। अब तो बस उसकी हड्डियां ही चाहिए ताकि उनका संस्कार कर सकूं। जादूगर हंस पड़ा, ले जा, मुझे उसकी हड्डियों से क्या लेना देना। उसने एक सफेद चादर भी थमा दी। लोहार भीतर गया और बेटी के कहे अनुसार अपने पुत्र को चादर में लपेट लिया, कंधे पर उठाकर बाहर निकला। जाते समय युवती ने चेताया, सुन लो, अब तुम्हारा बेटा विद्या में निपुण हो चुका है, पर ध्यान रखना, घर पहुंचने से पहले यदि उसने अपनी शक्ति का प्रयोग कर दिया तो पिता को आभास हो जाएगा और वह तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेगा। लोहार ने आग्रह किया, बेटी, तुम भी हमारे साथ चलो। पर वह मुस्कुराकर बोली, मेरा जीवन यही है, तुम दोनों मुक्त हो जाओ, यही मेरा सुख है। भारी मन से लोहार ने उसे प्रणाम किया और बेटे को कंधे पर उठाए निकल पड़ा। चाबियों का गुच्छा उसने दूर से जादूगर की ओर फेंक दिया। जादूगर अब भी बेरी के नीचे बैठा गुड़ बना खा रहा था। उसने चाबियां उठा लीं और फिर अपने काम में लग गया। लोहार ने राहत की सांस ली और बेटे को जंगल से बाहर ले आया। एक सुनसान जगह पहुंचकर उसने बेटे को उतारा। दोनों ने आकाश की ओर देखा और भाव विभोर होकर कहा, हे महादेव, आपकी कृपा से हम जीवित बचे हैं, आपको अनंत धन्यवाद। दोनों आगे बढ़े और अंततः जंगल से बाहर निकल आए। अब उनके सामने हरे भरे खेत, रहट से चलता कुआं और पानी घुमाता बैल दिखाई दिया। पास ही एक किसान खेत की देखभाल कर रहा था। लोहार का बेटा मुस्कुराकर बोला, पिताजी, अब मैं अपनी विद्या दिखाता हूं। देखिए, मैं बैल का रूप धारण करता हूं। आप मुझे किसान को बेच देना, किंतु मेरी रस्सी किसी को मत देना। उसने मंत्र पढ़ा और तुरंत बलशाली बैल बन गया। किसान ने बैल देखा और चकित होकर बोला, बाबा जी, क्या यह बैल बेचोगे? लोहार बोला, हां, 500 स्वर्ण मुद्राएं। किसान ने कहा, पहले रहट से बांधकर परख लूं। बैल ने इतनी शक्ति से कुआं चलाया कि पानी 2 गुना बह निकला। किसान ने प्रसन्न होकर मूल्य दे दिया और रस्सी उतार लेने को कहा। कुछ दूर जाते ही बैल अचानक भागा और लोहार के पास पहुंचकर पुनः उसका बेटा बन गया। किसान दौड़ता आया और हांफते हुए पूछा, बाबा, मेरा बैल कहां गया? लोहार बोला, अभी अभी तो मैंने तुम्हें सौंपा था, अब कहां गया मुझे क्या पता। बेचारा किसान हैरान होकर लौट गया, पर दोनों समझ गए कि उन्होंने वही भूल की जिससे युवती ने चेताया था, घर पहुंचने से पहले विद्या का प्रयोग मत करना। यह सुनकर पार्वती जी बोली, स्वामी,
मनुष्य लालचवश कितनी जल्दी चेतावनी भूल जाता है। शिवजी मुस्कुराए और बोले, देवी, यही उसकी परीक्षा होती है। धैर्य ही सबसे बड़ी साधना है, पर जब मन विचलित हो जाए तो विपत्ति पीछे लग जाती है। जैसे ही किसान लौट गया, आकाश में काले बादल घिर आए, गरज बरस होने लगी। लोहार का बेटा घबराया, पिताजी, ये साधारण वर्षा नहीं, कोई अलौकिक संकेत है। निश्चय ही जादूगर को आभास हो गया है। लोहार कांपते स्वर में बोला, बेटा, यही तो उस कन्या ने कहा था, हमसे भूल हुई है, अब सावधान रहना होगा। उधर बूढ़े जादूगर को सब पता चल चुका था। वह क्रोध से तिलमिला उठा और बोला, सच है, घर का भेदी लंका ढाए। मेरी बेटी ने सब भेद खोल दिए। अब चाहे जो हो, मैं उसे फिर अपने वश में करूंगा। उसने साधु का रूप धर लिया और रास्ते में आकर बैठ गया। लोहार का बेटा ऊंट बन गया और पिता से कहा, पिताजी, अब मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राओं से कम में मत बेचना और मेरी रस्सी किसी को मत देना। लोहार ऊंट लेकर चला। मार्ग में वही साधु मिला। साधु ने ऊंची आवाज में कहा, यह ऊंट मुझे चाहिए, मूल्य पूर्ण दूंगा। उसने थैली से 1000 स्वर्ण मुद्राएं गिन दी। लोहार बोला, ऊंट तो ले लो, पर रस्सी मैं नहीं दूंगा। साधु ने कपट से कहा, क्या कभी जानवर बिना रस्सी के सौंपा जाता है? भीड़ इकट्ठी हो गई। सबने साधु की बात मानी। लोहार लज्जित हुआ और विवश होकर रस्सी भी दे दी। अब ऊंट अर्थात उसका बेटा साधु के वश में था, परंतु युवक अब साधारण न था। उसने गुप्त मंत्र पढ़ा और कबूतर बनकर उड़ गया। जादूगर ने भी मंत्र पढ़ा और बाज बन गया। दुष्ट जादूगर, जो बाज का रूप धर उसका पीछा कर रहा था, आकाश में कबूतर और बाज की दौड़ शुरू हो गई। कबूतर ने नीचे तालाब देखा जहां स्त्रियां मिट्टी निकाल रही थीं। वह तुरंत मेंढक बनकर पानी में कूद गया। जादूगर बगुले का रूप धरकर उतर आया और खोजने लगा। तभी युवक ने फिर मंत्र पढ़ा और स्वर्ण छल्ला बनकर एक युवती की उंगली में जा सजा। अब जादूगर असहाय हो गया। कुछ देर बाद साधु का रूप धरकर वह युवती के घर पहुंचा और बोला, बेटी, मुझे भोजन नहीं चाहिए, बस वह छल्ला दे दो जो तेरी उंगली में है। युवती चौंकी। कैसा साधु है जो भिक्षा नहीं आभूषण मांगता है? मां ने डांटा, छल्ला कहां से लाया? इसे तुरंत फेंक दे। युवती विवश होकर छल्ला उतार फेंक दी। साधु उसे पकड़ने ही वाला था कि छल्ला पुनः कबूतर बन गया और उड़ गया। जादूगर भी बाज बनकर पीछे लपका। आखिरकार दोनों उड़ते उड़ते राजा के महल तक पहुंचे। पार्वती जी बोली, स्वामी, यह पीछा कब तक चलता रहेगा? शिवजी उत्तर दिए, देवी, जब तक छल और कपट पीछा करता है तब तक सत्य को संघर्ष करना पड़ता है, पर अंततः विजय उसी की होती है जो धैर्य और साहस बनाए रखे। वह समय दरबार का था। महाराज राज सिंह अपने सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर मंत्री, दरबारी और प्रजाजन पंक्तिबद्ध खड़े थे। राजसभा का वातावरण गंभीर और भव्य था। उधर कबूतर बने लोहार के पुत्र ने सोचा, अब इस बाज के पंजों से बचना असंभव है। मुझे ऐसा रूप लेना होगा जहां यह दुष्ट मुझे छू भी न सके। वह तुरंत मंत्र पढ़कर एक सोने का बारीक तार बन गया और उड़ते उड़ते जाकर राजा के मुकुटमणि में जा छिपा। दुष्ट जादूगर, जो बाज का रूप धर उसका पीछा कर रहा था, पल भर में मानव का रूप धारण कर साधु बन गया और राजसभा में आकर बोला, महाराज, मेरी और कोई इच्छा नहीं है, बस मुझे अपने मुकुट से वह सोने का तार दे दीजिए। राजा चौंक गए। मुकुट में सोने का तार, यह कैसी विचित्र बात है। उन्होंने कौतूहलवश मुकुट में हाथ डाला। तभी वहां से एक स्वर्णमाला प्रकट हुई। राजा ने जैसे ही उसे निकाला, उसके सारे मन के बिखरकर दरबार की फर्श पर लुढ़क गए। पूरा दरबार विस्मय से स्तब्ध रह गया। दुष्ट साधु तुरंत झपटकर उन मनकों को बटोरने लगा, लेकिन उसी क्षण लोहार का बेटा मंत्र पढ़ते ही मनकों से निकलकर एक तेज तर्रार बिल्ली बन गया और दुष्ट जादूगर, जो उस समय मुर्गा बन चुका था, पर झपट पड़ा। क्षण भर में उसने उसे मार गिराया। यह दृश्य सुनाते सुनाते माता पार्वती की आंखें चौड़ी हो गईं। वह बोली, स्वामी, देखिए किस प्रकार छल पर सत्य ने विजय पाई। जिसने लोभ और अत्याचार किया वही नष्ट हो गया। शिवजी गंभीर स्वर में बोले, देवी, यही सनातन नियम है। अन्याय चाहे कितना भी प्रबल हो, अंततः धर्म और साहस के आगे उसका विनाश निश्चित है। दरबार में उपस्थित सब लोग अवाक रह गए।
राजा राज सिंह स्वयं भी अचरज से खड़े हो गए और बोले, युवक, तुम कौन हो? यह अद्भुत चमत्कार आखिर है क्या? लोहार का बेटा अपने वास्तविक रूप में आकर भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और विनम्र स्वर में बोला, महाराज, मैं वही लोहार का पुत्र हूं जिसने कभी आपकी राजकुमारी का हाथ मांगा था। आपने शर्त रखी थी, ऐसा कार्य कर दिखाओ जो न कभी देखा गया हो और न सुना गया हो। आज आपकी सभा के समक्ष मैंने असंभव को संभव कर दिखाया है। सभा में कानाफूसी होने लगी। दरबारी आपस में कहने लगे, सचमुच यह युवक अलौकिक विद्या का धनी है। इसने न केवल शर्त पूरी की बल्कि दुष्ट जादूगर को भी परास्त किया। राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, युवक, मुझे अपना वचन याद है और राजा के लिए वचन ही धर्म है। आज से तुम मेरी पुत्री के वर हो। कुछ समय बाद नगर उल्लास से भर उठा। धूमधाम से विवाह हुआ। लोहार का बेटा घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर आया और राजकुमारी का वरण किया। नगरवासी उत्सव में मग्न हो गए। राजा का कोई पुत्र नहीं था, अतः उन्होंने लोहार के पुत्र को ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कुछ वर्षों पश्चात जब राजा का देहांत हुआ तो वही युवक राज सिंहासन पर आसीन हुआ। अब वह केवल लोहार का बेटा नहीं रहा बल्कि प्रजा का हितैषी, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ सम्राट बन गया। पार्वती जी ने गंभीर स्वर में बोली, स्वामी, यही तो जीवन का संदेश है कि धैर्य और साहस से चलने वाला अंततः विजयी होता है। महादेव मुस्कुराकर बोले, हां देवी, यही धर्म का सार है। मनुष्य का कुल नहीं बल्कि उसका कर्म ही उसे महान बनाता है। मित्रों, दोस्तों, ऐसी ही और अद्भुत व प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए।